हाय फ्रेंड्स, मैं पीके सिंघल एक बार पुनः ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जो विद्यार्थियों पिछला वीडियो है वो राजस्थान की जलवायु से संबंधित है, और ये जो आगे के आज का वीडियो और 2-3 वीडियो है वो जलवायु से संबंधित ही हैं, क्योंकि जलवायु में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं और एक वीडियो में उसको नहीं बताया जा सकता। पिछली बार मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो राजस्थान की जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, क्योंकि जो है यहाँ पर जो वर्षा है वो मानसूनों से होती है। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो मानसून सिस्टम को लेकर ही होगा कि राजस्थान में जो वर्षा होती है और वो किस प्रकार से होती है, उसका कारण क्या है, सर्दियों की वर्षा कौन सी है, गर्मियों की वर्षा कौन सी है ना। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्दियों में वर्षा किससे होती है, गर्मियों में वर्षा किससे होती है, कौन सी खाड़ी की, बंगाली खाड़ी की शाखा से और अरब सागर की शाखा से जो वर्षा होती है उसका क्या प्रभाव है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम टॉपिक शुरू करते हैं, वो है राजस्थान और मानसूनी जलवायु। देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में जो 90% वर्षा होती है वो मानसूनों से होती है, और राजस्थान में नहीं पूरे भारत में भी 90% वर्षा मानसून से होती है। तो मानसून जो है आखिर है क्या, मानसून किस भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या है, मानसून वर्षा आखिर कहते किसको हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, जो मानसून है वो अरबी भाषा के शब्द, अरबी है ना, कई बार आता है किस भाषा का शब्द है, मौसम या मौसिम से बना है ना। तो ये ध्यान रखना है कि मानसून अरबी भाषा का शब्द है, और अरबी भाषा में जो मौसम या मौसिम है उसी को मानसून कहा जाता है। मौसिम और मौसम का अर्थ क्या है, मौसम या मौसिम, भाई आप किसको कहते हो आखिर, का अर्थ उन हवाओं से लिया जाता है जो 6 माह स्थल से समुद्र की ओर तथा 6 माह समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। तो देखिए, मौसम या मौसम का मतलब आखिर है क्या। तो मौसम या मौसम से मतलब उन हवाओं से है जो 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं और 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। तो इनकी जो दिशा है वो स्थल से समुद्र की ओर है और समुद्र से स्थल की ओर है। ध्यान रखना, मानसूनी हवाओं की दिशा जो है वो लैंड टू सी और सी टू लैंड है ना। ये प्रश्न आया हुआ है पहले भी। और ये देखिए, जो अपने ये भारत का ये स्थलीय भाग है, दक्षिण भारत का, तो ये लैंड हो गई, स्थल भाग, और ये क्या हो गया, समुद्र भाग, समुद्री भाग। तो है ना, सी टू लैंड और लैंड टू सी। मैंने क्या बताया कि 6 मंथ्स ये विंड्स जो हैं समुद्र से और स्थल की ओर आती हैं, और फिर 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चली जाती हैं। तो ऐसी पवनों को मानसूनी पवनें कहा जाता है। इसमें जो है कंप्लीट रिवर्शन ऑफ डायरेक्शन है, एक दिशा में सामयिक परिवर्तन होता है।
इसकी क्या विशेषता है? दिशा में सामयिक परिवर्तन। ये इसकी विशेषता है कि जो मानसूनी हवाएं हैं उसमें एक निश्चित समय बाद दिशा में परिवर्तन हो जाता है। देखिए, एक बार हवा जो है इस तरह से जा रही है, इस दिशा में जा रही है, और फिर वापस इस दिशा में आ रही है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, जो दिशा में परिवर्तन हो रहा है एक निश्चित समय के बाद, उसको बोलते हैं पीरियोडिकल चेंज, सामयिक परिवर्तन। तो सामयिक परिवर्तन मानसूनी वर्षा की एक विशेषता है। जब हवाएं समुद्र से स्थल की ओर आती हैं, देखिए समुद्र से स्थल की ओर आती हैं तो आर्द्र होती हैं, ह्यूमिड होती हैं, तो इसलिए ये वर्षा करती हैं। तो जब समुद्र से स्थल की ओर आती हैं तो आर्द्रता लिए हुए होती हैं समुद्र से, और ये वर्षा करती। पर जब स्थल भाग से जाती हैं तो ये शुष्क होती हैं। तो ध्यान रखना कि जो समुद्र से जब हवाएं आती हैं तो आर्द्रता लिए हुए होती हैं और वर्षा करती हैं। तो इसलिए जब भारत में वर्षा होती है, कौन सी दिशा वाली हवाओं से होती है? समुद्र से, जो स्थल की ओर चलती हैं। और जब स्थल से वापस आती हैं तो शुष्क होती हैं, तो उनसे वर्षा नहीं होती है। ये अपने को ध्यान रखना है। और देखिए, ये हवाएं जो हैं समुद्र से स्थल की ओर जो आ रही हैं, उनकी दिशा देखिए। ये जो हवाएं हैं, देखिए ये दक्षिण भारत है, ये दक्षिण भारत है, ये पश्चिम भारत है, गुजरात वाला हिस्सा। तो जो हवाएं वर्षा कर रही हैं वो इस तरह से, इस दिशा से आ रही हैं। पूरे भारत में इनकी दिशा यही रहती है। तो ये दिशा क्या हुई? दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रही हैं। ये हवाएं की दिशा से भारत में प्रवेश कर रही हैं, दक्षिण और पश्चिम दिशा से। इसलिए इन हवाओं का नाम क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन हवाओं से भारत में वर्षा हो रही है, जिसे हम मानसूनी वर्षा कह रहे हैं, वो भारत में क्योंकि दक्षिण और पश्चिम दिशा से प्रवेश करती है, इसलिए उसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। तो भारत में जो वर्षा करती है वो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें करती हैं, है ना। तो देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में आपसे पूछे, है ना, गर्मियों में क्योंकि देखिए वर्षा कब होती है? गर्मियों में। भारत में या राजस्थान में वर्षा जो कब होती है? गर्मियों में, है ना। 90% जो वर्षा भारत में और राजस्थान में होती है विद्यार्थियों, वो गर्मियों में होती है, ध्यान रखना है। और इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून को गर्मियों के मानसून भी कहा जाता है। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है जिसमें भारत में वर्षा हो रही है, इसी से राजस्थान में भी हो रही है, तो ये जो है गर्मियों के मानसून भी कहलाती है। अब देखिए, मानसून की इनकी दो शाखाएं हैं। ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा अरब सागर के मानसून के नाम से जानी जाती है। दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी के मानसून के नाम से जानी है। तो ध्यान रखना है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है जिससे राजस्थान में वर्षा हो रही है, भारत में वर्षा हो रही है, वो दो शाखाओं से संबंधित है ना। एक अरब सागर की शाखा, अरब सागर के मानसून, अरब सागर की शाखा कहलाती है। एक बंगाल की खाड़ी की शाखा या बंगाल की खाड़ी के मानसून कहलाती है। तो समझता हूँ इतना ये समझ में आया होगा आपको। देखिए,
मानसूनी पवन को पर्वतीय वर्षा भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको ओरोग्राफिक रेन भी कहते हैं, रेन्स। तो ये ध्यान रखना है कि जो मानसूनी वर्षा है उसे पर्वतीय वर्षा भी कहा जाता है। उसका कारण क्या है कि जो पर्वत हैं, पर्वत मार्ग में बाधक बनकर, पर्वत मार्ग में बाधक बनकर हवाओं को वर्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। पर्वत मार्ग में बाधक बनकर हवाओं को वर्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि हवाओं को कोई रोकेगा नहीं तो वर्षा कैसे होगी, हवाएं सीधी चली जाएंगी। इसलिए देखिए, पर्वत, मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूं। जैसे ये पर्वत है ना, तो देखिए मान लो इधर से ये समुद्री भाग है आपका, ये इस तरह से। तो देखिए विद्यार्थियों, ये समुद्र है और ये सी लेवल है आपका, है ना। देखिए वर्षा उन्हीं हवाओं से होती है जो समुद्र से आती हैं, है ना, बताया ना मैंने, जो समुद्र से आती हैं उन्हीं से वर्षा होती है। तो देखिए अब ये हवाएं आ रही हैं, तो देखिए पर्वत है ना। देखिए विद्यार्थियों, पर्वत के दो ढाल होते हैं, है। अब मान लो हवाएं इधर से आ रही हैं, है ना, हवाएं किधर से आ रही हैं, इधर से, समुद्र के भाग से। तो रास्ते में, मार्ग में पर्वत इनके मार्ग में बाधक बन जाते हैं, है ना। अब ये पर्वत नहीं होंगे विद्यार्थियों तो हवाएं सीधी चली जाएंगी और वर्षा नहीं करेंगी। तो ये जो ढाल है, ये जो जिधर हवाएं आती हैं इसको हम बोलते हैं पवन मुखी ढाल। और जिधर से हवाएं है, या तो पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं तो हवाएं उधर जा ही नहीं पाती, यदि पर्वत नीचे होते हैं तो फिर हवाएं चली जाती हैं। तो ये जो दूसरा ढाल है जिधर पवन उतरती है, इसको बोलते हैं पवन मुखी ढाल। तो पर्वत के दो ढाल होंगे, पवन मुखी और पवन विमुखी। इसको इंग्लिश में विंडवर्ड साइड कहते हैं और इसको लीवर्ड साइड कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, पर्वत के दो ढाल होते हैं, कहीं पर भी आप चले जाएं। एक तो ढाल वो होता है जिधर से हम जाते हैं और दूसरा वो होता है जहाँ पर हम, देखिए, पवन विमुखी। तो जिधर से हवाएं आएंगी, अगर हवाएं इधर से आएंगी तो ये पवनमुखी ढाल हो जाएगा, उधर का पवन विमुखी हो जाएगा। तो पवनमुखी ढाल पर हवाएं जिधर सामने की तरफ है, पर्वत उनको रोककर और वर्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि ये बाधक नहीं बने और हवाएं सीधी निकल जाएं तो फिर वर्षा नहीं होगी। तो मानसूनी सिस्टम का यही उसकी प्रकृति है कि जहाँ जहाँ पर्वत हैं तो उस पर्वत के सामने वाले भाग में वर्षा होती है और दूसरी तरफ वर्षा नहीं होती है। दूसरी तरफ या तो हवाएं पहुंचती नहीं है, और पहुंचती हैं तो बहुत कम पहुंचती हैं। इसको हम बोलते हैं, ये सारा हिस्सा क्या कहलाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेन शैडो एरिया। रेन
शैडो मीडियम। तो जहाँ पर भी पर्वत है एक तरफ वर्षा होती है, एक तरफ वर्षा नहीं होती। और है ना, बहुत सारे बार ऐसा अनुभव किया जाता है। जैसे हम एक बार जम्मू कश्मीर में गए तो वहाँ जवाहर सुरंग है, तो सुरंग से हमने इस पर्वत को पार किया। तो इधर जब हम गए तो बहुत वर्षा हो रही थी, और जब हम इधर निकले तो बहुत धूप निकली हुई थी। तो ऐसा बहुत समय ऐसा महसूस किया जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जो मानसूनी वर्षा है उसे पर्वतीय वर्षा भी कहा जाता है, इंग्लिश में ओरोग्राफिक रेंज कहते हैं। तो देखिए, क्योंकि राजस्थान में अरावली पर्वत है, इसलिए इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से राजस्थान की जलवायु को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, उसमें समुद्र से ऊंचाई का प्रभाव, समुद्र से दूरी का प्रभाव, मरुस्थल का प्रभाव मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और यहाँ मैंने आपको पर्वत का प्रभाव बताया है कि जो पर्वत है अरावली पर्वत, उसकी एक तरफ तो वर्षा होगी और एक तरफ वर्षा नहीं होगी, क्योंकि दूसरी तरफ क्या होगा, वृष्टि छाया प्रदेश होगा। इसको समझने पर ही हम राजस्थान की जलवायु को, भारत की जलवायु को अच्छा समझ सकते हैं। देखिए, मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट बताई मानसून को लेकर। तो अरबी भाषा का शब्द देखते हुए पूछे, मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। अरबी भाषा में मौसम या मौसम शब्द से बना है, और मौसम या मौसम का अर्थ उन हवाओं से है जो 6 मंथ्स 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर तथा 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। तो देखिए, जब इस समुद्र से स्थल की ओर आ रही हैं तो ये आर्द्रता लिए हुए होती हैं, ह्यूमिड होती हैं, और ये वर्षा करती हैं। और जब ये वापस जाती हैं स्थल से समुद्र की ओर तो शुष्क होती हैं, तो वर्षा नहीं करती है। तो वर्षा किन हवाओं से होती है? जो ये समुद्र से स्थल की ओर आ रही हैं। तो मैंने कहा, इसमें दिशा में सामयिक परिवर्तन, एक निश्चित समय बाद ये परिवर्तन हो जाता है। एक बार इधर चल रही है हवा, फिर इधर रहती है। नहीं तो आप देखिए, साल भर ही वर्षा हो। हमारे यहाँ गर्मियों में ही वर्षा होती है, सर्दियों में वर्षा नहीं होती, क्योंकि सर्दियों में वापस चले जाते हैं। और ये भारत में दक्षिण और पश्चिम दिशा से प्रवेश करते हैं, इसलिए इस मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। तो जो गर्मियों में जिससे 90% वर्षा हो रही है, उसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। आपसे पूछे गर्मियों में वर्षा का कारण है, तो उत्तर देना है दक्षिण पश्चिम मानसून, चाहे वो भारत में हो चाहे राजस्थान में हो। तो 90% वर्षा गर्मियों में होती है, मानसूनों से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। गर्मियों में मानसून, गर्मियों के मानसून भी कहते हैं इसको। इसकी 2 शाखाएं विद्यार्थियों, देखो, है ना। देखिए, जब इधर से आती हैं मानसूनी हवाएं, है ना, मानसून समुद्र से स्थल की ओर आएंगी। ये समुद्र है, ये स्थल है ना। इस तरह से ये भारत में इस तरह से प्रवेश करती हैं। तो देखिए, भारत का जो दक्षिण का भाग है, ये वाला हिस्सा अरब सागर। भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर। और पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो इसलिए जो है भारत में देखिए, मानसून तो वही है, दक्षिण पश्चिम मानसून। मानसून 2 नहीं है, मानसून का नाम तो वही है, साउथ वेस्ट मानसून। परंतु भारत में ये क्योंकि 2 भाग से आती हैं, एक अरब सागर की तरफ से आती है, इसको अरब सागर की शाखा कहते हैं, और ये जो बंगाली खाड़ी की है, ये आगे जाके इधर जो उत्तर पूर्वी भारत है उधर की तरफ जाती है। तो भारत में इसकी 2 शाखाएं हैं, अरब सागर के मानसून और बंगाल की खाड़ी के मानसून। तो राजस्थान के संदर्भ में आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि अरब सागर के मानसून का क्या प्रभाव है और बंगाली खाड़ी के मानसून का क्या प्रभाव है। और दूसरा मैंने बताया कि पर्वतीय वर्षा कहलाती है। मानसून वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। जिधर से हवाएं आती हैं उसे पवनमुखी ढाल कहेंगे, और जिधर उतरती हैं या दूसरा हिस्सा पवन विमुखी कहलाता है, विंडवर्ड साइड, लीवर्ड साइड। हवाएं जिधर सामने होती हैं इधर बहुत वर्षा करती हैं, दूसरी तरफ वर्षा नहीं होती, क्योंकि या तो पहुंचती नहीं है या पहुंचती है तो बहुत कम पहुंचती है, तो इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। इसलिए अरावली पर्वत राजस्थान में है,
तो उसके का भी जो प्रभाव इसी रूप में पड़ेगा कि एक तरफ वर्षा होगी और एक तरफ वृष्टि छाया प्रदेश होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद जो है जो भारत में मानसून सिस्टम है वो किस तरह से कार्य करता है और राजस्थान में उसका क्या प्रभाव है उसको देखेंगे, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको, ताकि मैं आपको इसको मिटा दूंगा, फिर वो दूसरा उसको भारत के मानसून को समझेंगे। तो देखिए आपने इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब मैं आपको मानसून सिस्टम किस तरह से राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए देखिए भारत का मानसून सिस्टम भी समझना पड़ेगा अपने को और राजस्थान का भी समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए भारत के मानसून सिस्टम को समझे बिना हम इसको नहीं समझ सकते। इधर बताता हूँ, इधर भी हमें राजस्थान का मैप बनाना पड़ेगा। देखिए विद्यार्थियों बड़ा साइंटिफिक है और आराम से एक बार अगर आप अच्छे से समझेंगे तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें डायग्राम के माध्यम से मैंने सारी बातें आपको बताई हैं और वो सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखिए विद्यार्थियों मैंने अभी बताया था आपको कि ये जो है इधर अरब सागर है, इसलिए इसको अरब सागर की शाखा कहते हैं जो मानसून इधर से जाते हैं, और ये है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ के मानसून बंगाल की खाड़ी के मानसून कहलाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। तो जो हवाएं हैं वो इधर दक्षिण भाग से आती हैं, ये इधर अरब सागर से आएंगी तो ये इस तरह से आती हैं, और ये जो है इधर बंगाल की खाड़ी के मानसून। तो इस तरह से भारत में ये मानसून जो है वो आते हैं। और गर्मियों में देखिए मैंने बताया दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करते हैं, इसलिए इनको दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। और दूसरा मैंने बताया था आपको, इन्हें गर्मियों के मानसून भी कहते हैं, है ना। तो देखिए विद्यार्थियों ये जो अरब सागर की शाखा है, यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो है ये केरल राज्य है। तो अरब सागर की शाखा की बात करें पहले, तो अरब सागर के मानसून भारत में केरल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करते हैं, और केरल से होकर ये लगातार, और यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट बहुत ऊंचे पर्वत हैं, आपको पता है। तो ये वही काम करते हैं जो मैंने बताया था कि ये मानसूनी वर्षा पर्वतों से प्रभावित है। तो ये पश्चिमी घाट का ये जो साइड है इसको हम बोलेंगे पवनमुखी ढाल हो जाएगा ये वाला हिस्सा। तो यहाँ तो वर्षा होगी क्योंकि ये सामने का भाग है,
और इसके जो पीछे वाला हिस्सा है उसको बोलेंगे पवन विमुखी। तो दक्षिण भारत में देखिए, तो इधर से क्योंकि मानसूनी हवाएं आ रही हैं तो इधर तो खूब वर्षा होगी। यहाँ पर जो है इस पट्टी में देखिए खूब वर्षा होगी, और यहाँ पर जो वर्षा है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। तो पश्चिमी जो तटवर्ती क्षेत्र है, ये पश्चिमी घाट है आपका, इसको बोलेंगे वेस्टर्न घाट्स। ये क्या है? पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के सामने वाले हिस्से में इधर, अर्थात इसका पश्चिमी पट्टी में तो बहुत वर्षा हो रही है और उसका कारण ये पवनमुखी ढाल है। तो केरल से होकर ये देखे आगे इधर कर्नाटक आएगा, है ना, गोवा आएगा यहाँ पर, फिर महाराष्ट्र आएगा, ये हिस्सा महाराष्ट्र आएगा यहाँ पर। तो जो अरब सागर के मानसून है केरल, कर्नाटक, गोवा, है ना, महाराष्ट्र होते हुए और इधर ये गुजरात होते हुए और आगे फिर ये राजस्थान होते हुए और यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, दिल्ली है, दिल्ली तक चले जाते हैं। तो ये जो है देखिए यहाँ से लेकर ये गुजरात, है ना, राजस्थान होते हुए दिल्ली तक पहुँच जाते हैं। इधर एक मैं मैप बना लेता हूँ। तो ये राजस्थान में क्या, है ना, राजस्थान में मानसून तंत्र, और कौन सा मानसून तंत्र की हम बात कर रहे हैं, दक्षिण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, है ना, ये ध्यान रखना, आपको याद करना है। तो देखिए राजस्थान में ये यहाँ पर देखिए आप, ये अरावली पर्वत है विद्यार्थियों, है ना, यहाँ पर ये दिल्ली की तरफ जा रही है, आपको पता है अरावली पर्वत यहाँ पर। तो ये मैंने बताया पर्वत जो है मानसून को प्रभावित करता है, और ये दिल्ली तक फैली हुई है, आपको पता है अरावली पर्वत। तो राजस्थान में अरावली पर्वत जो है वो वर्षा को प्रभावित करता है ना। यहाँ पर भी यदि देखें तो ये आपका यहाँ सिरोही से लेके इधर झुंझुनू अलवर तक ये अरावली पर्वत है। तो ये अरावली पर्वत जो है मानसून को प्रभावित करते हैं। तो देखिए दो हैं, एक तो ये अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी। तो अभी अपन बात कर रहे हैं अरब सागर के मानसून और राजस्थान पर प्रभाव, है ना। आपको अलग अलग याद रखना पड़ेगा, अरब सागर के मानसून का क्या प्रभाव है और बंगाली खाड़ी के मानसून का क्या प्रभाव है। तो देखिए यहाँ पर ये वर्षा करते हुए आते हैं, और दक्षिण भारत में जो वर्षा है वो आप देख रहे हैं अरब सागर के मानसून से ही होती है। और इधर का ये जो हिस्सा है सारा, ये क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश है। ये जो सारा भाग है इधर का, तो यहाँ वर्षा बहुत कम होती क्योंकि ये क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शेडो एरिया। तो दक्षिण भारत में देखे विद्यार्थियों इस साइड तो बहुत वर्षा होती है, पर इधर की तरफ वर्षा नहीं होती क्योंकि हवाएं उधर नहीं पहुंच पाती हैं। तो इस तरह से जो वृष्टि छाया प्रदेश है वो दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के पूर्व में बनता है ना। सारा क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में आता है।
अब यहाँ से देखिए मानसून हवाएं कुछ इधर नर्मदा ताप्ती घाटी से होकर निकल जाती है, पर अपन इधर अरब सागर के मानसून का राजस्थान में प्रभाव देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम ये जो दिशा है, मानसून जो है राजस्थान में इस दिशा से प्रवेश कर रहे हैं। तो ये राजस्थान की कौन सी दिशा हुई विद्यार्थियों? इसको हम बोलेंगे ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो देखिए जो मानसून जिस दिशा से आ रहे हैं उसी दिशा से, नाम भी मानसून का वही है, और राजस्थान में ये मानसून जो है, एक तो प्रभाव ये हो गया कि राजस्थान में दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करते हैं। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम? अरब सागर के, ध्यान रखना, अरब सागर की शाखा की बात कर रहे हैं हम, केवल पूरे मानसून की बात नहीं कर रहे हम। ये जो अरब सागर की शाखा है इसकी बात कर रहे हैं। तो आप देखिए इन सब राज्यों में वर्षा करते हुए राजस्थान तक पहुंचते हैं, पर अरावली पर्वत जो है आप देख रहे हैं बाधक का कार्य नहीं कर रही। अगर अरावली पर्वत ऐसे होते तो ये सारी हवाओं को रोकते, है ना। अगर इधर भी होते तो आधे राजस्थान में होती, इधर होते दिल्ली की तरफ पूर्वी राजस्थान में वर्षा होती। तो देखिए इससे वर्षा नहीं हो रही, कम हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि ये पर्वत बाधक का काम नहीं कर रहे हैं, और ये जो मानसूनी हवाएं हैं आप देख रहे हैं अरावली के समानांतर दिल्ली की तरफ चली जाती है ना। ये देखो यहाँ पर है ना। तो अरावली पर्वत से के कारण इस मानसून से राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है ना। जो थोड़ी बहुत वर्षा होती है इधर सिरोही साइड में, यहाँ पर इधर बांसवाड़ा और इस साइड में होती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े अरावली इस तरह से फैले हुए हैं। यदि आप इधर देखें तो अरावली इधर जो है चित्तौड़ प्रतापगढ़ साइड में आ गए, है ना। कुछ डूंगरपुर वगैरह में भी जाते हैं। तो इधर जो है देखिए अरावली पर्वत के कुछ भाग इधर फैले हुए हैं। ये प्रतापगढ़ की तरफ आ गया, है ना। कुछ इधर डूंगरपुर साइड में फैले हुए हैं ये। तो ये देखिए इन क्षेत्रों में, है ना, दक्षिण पश्चिमी भाग में इससे वर्षा होती है और बाकी राजस्थान में वर्षा नहीं होती। तो इसका क्या प्रभाव हुआ कि इनसे राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है ना। आपसे पूछेगा कि राजस्थान में मानसून से वर्षा बहुत कम होती है, पर वो अलग अलग पूछेगा आपसे, है ना। वो पूछेगा कि अरब सागर के जो शाखा है उससे राजस्थान में कम वर्षा होती है, उसका कारण क्या है। तो उसके 2-3 कारण एग्जाम में दिए जाते हैं। जैसे आपसे ये पूछेगा, कहेगा मानसूनी हवाओं का अरावली पर्वत के समानांतर होना, है ना। एक कारण तो ये हो गया क्योंकि अरावली पर्वत के मानसून के समानांतर हैं, एक ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा क्या होगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा का होना। देखिए मानसून जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में जा रहे हैं, और अरावली भी ये दक्षिण पश्चिमी भाग है अरावली का, और ये उत्तर पूर्वी भाग है। तो हवा की भी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, अरावली की दिशा भी उत्तर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। इसलिए एक ऑप्शन ये भी दे सकता है कि मानसूनी हवाओं का या अरावली पर्वत का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होना, ये भी एक ही बात है। या तो समानांतर होना, है ना, या तो समानांतर होना बताएगा, या फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होना बताएगा। दोनों का उत्तर एक ही है। तो इस तरह से राजस्थान में जो कम वर्षा हो रही है इनसे या तो मानसूनी हवाएं और अरावली के समानांतर है, या मानसूनी हवाओं का या पर्वत का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में होना। या एक और दे देगा, अरावली और मानसूनी
हवाओं का एक दिशा में होना, है ना, ये ऐसे भी लिख सकता है, अरावली का और मानसूनी हवाओं का एक ही दिशा में होना। तो ये पर किस पर लागू होती है? अरब सागर की शाखा पर। तो राजस्थान में अरब सागर की शाखा से बहुत कम वर्षा होती है, पर ये राजस्थान में की दिशा से प्रवेश करती है, दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करती है ना। कभी ऑप्शन में जिला भी पूछ सकता है, तो सिरोही है यहाँ पर, है ना, सिरोही ऑप्शन हो सकता है। कभी ये बांसवाड़ा भी ऑप्शन में दे देते हैं। तो इधर का कोई जिला हो तो ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अरावली की जब हम बात करते हैं तो सिरोही से मानते हैं इसका प्रारंभ, तो इसलिए ये कभी पूछे तो सिरोही की तरफ से राजस्थान में प्रवेश करते हैं। कभी कभी ये किताबों में दे रखा है पर उसका कोई मतलब नहीं है। बांसवाड़ा को राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजस्थान में मानसून का आपसे पूछे प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो बांस, पर ये ज्योग्राफी किताबों में नहीं दे रखा है, जीके की किताबों ने अपने हिसाब से दे दिया, है ना। पर ये कोई ऐसा तो कोई दरवाज़ा तो है नहीं साहब बांसवाड़ा में जिसमें से होकर जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। मानसून तो बहुत बड़े क्षेत्र में होकर जाता है, तो ये सारे क्षेत्र में से होकर इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी हो सकता है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखिए जो मैंने, और फिर ये मानसूनी हवाएं दिल्ली तक चली आती हैं और फिर ये बंगाली खाड़ी की जो शाखा आती है इससे जाके मिल जाती हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने इस डायग्राम में बहुत अच्छे आपको ये समझाया कि जो अरब सागर की शाखा है उससे राजस्थान में कम वर्षा होती है, ये दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करती है, और अरावली और जो मानसून है उनकी दिशा एक ही है, इसलिए राजस्थान में कम वर्षा होती है। तो मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे चलें तो बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करें। देखिए बंगाल की खाड़ी की शाखा सीधे ये बांग्लादेश में होते हुए ये उत्तर पूर्वी भारत में पहुंचती है। और देखिए यहाँ पर ये हिमालय पर्वत है, आपको पता है ना, नेपाल और इधर होते हुए तिब्बत और इधर ये म्यांमार होते हुए। तो देखिए मैंने कहा ना कि इसको पर्वतीय वर्षा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मार्ग में पर्वत बाधक होने का काम करते हैं। यदि देखिए यदि ये हिमालय पर्वत नहीं होते तो ये सारी हवाएं सीधी निकल जाती और भारत में एक बूंद वर्षा भी नहीं होती। तो देखिए पर्वतों का इतना प्रभाव है हिमालय का कि मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में वर्षा प्रदान करती हैं, और कहीं पर भी यदि पर्वत हैं तो उसके सामने के हिस्से में तो वर्षा होती ही है। तो ये देखिए मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि भारत में जो हिमालय का जो विशेष रूप से विशेषता जलवायु के संदर्भ में है कि वो मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा प्रदान करती है, और ये पर्वत इतने ऊंचे पर्वत हैं कि इनको पार करके हवाएं नहीं जा पाती हैं, तो सारी वर्षा इधर ही होती रहती है। देखिए यहाँ पर ये मेघालय राज्य में, ये मेघालय राज्य है, और यहाँ पर एक स्थान है महसिन राम, ये ऐसे मासिन राम भी कह देते हैं। कहाँ पर है? मेघालय राज्य। विश्व की और भारत की सर्वाधिक वर्षा यहीं होती है। यहाँ पर जो है 1142 सेंटीमीटर, कई जगह 50, 42, 40 ऐसे दे रखा है, मतलब 1100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, जो विश्व की सर्वाधिक वर्षा है। तो ये यहाँ पर ये पूरा ये भी है ना, ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, तो ये दक्षिणी खासी की पहाड़ी में स्थित है यहाँ पर। अब देखिए जो हवाएं यूँ जा रही यहाँ पर बहुत वर्षा करती हैं, वही 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। देखिए पश्चिमी तटवर्ती भागों में भारत में सर्वाधिक वर्षा के स्थान है पश्चिमी तटवर्ती मैदान और उत्तर पूर्वी भारत। तो उत्तर पूर्वी भारत में भी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, और इधर भी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो ये जो है उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा किससे हो रही है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। ये क्या है? उत्तर पूर्वी भारत, है ना। तो
तो उत्तर पूर्वी भारत में है ना, यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है। तो बंगाल की खाड़ी के मानसून आप देख रहे हैं सीधा उत्तर पूर्वी भारत में जाके वर्षा करते हैं। अब हिमालय इतने ऊंचे पर्वत हैं कि इनको पार करके ये हवाएं उधर नहीं जा पाती, तो इनसे टकरा कर, क्योंकि प्रेशर से आ रही हैं, तो ये इधर की तरफ आ जाती हैं। तो ये हवाएं गंगा के, ये क्या है, गंगा का मैदान, तो इस तरह से ये हवाएं राजस्थान में इधर पूर्वी भाग से प्रवेश करती हैं, है ना। यहाँ पर ये आपका पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल में वर्षा करती है, इधर बिहार है, फिर ये यूपी आ गया, है ना। तो ये बंगाली खाड़ी के मानसून हिमालय के समानांतर उत्तर भारत में गंगा के मैदान से होते हुए राजस्थान की तरफ प्रवेश करते हैं। दिल्ली में ये दोनों शाखाएं मिल जाती हैं, और फिर ये शाखा इधर उत्तराखंड, इधर जाके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और ये लद्दाख तक जाके वर्षा करती है। तो ये मानसून सिस्टम पूरा भारत का इस तरह से है। अरब सागर के मानसून दक्षिण भारत में ज़्यादा वर्षा होती है, और फिर ये इधर जाके दिल्ली में बंगाली खाड़ी की शाखा से मिल जाती है। उत्तर भारत में वर्षा किससे हो रही है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से, और फिर ये उत्तर में जाके दोनों मिल जाती हैं। अब राजस्थान की बात करें तो आप देख रहे इधर से आ रही है पूर्वी भाग से, तो राजस्थान में प्रवेश की दिशा से कर रही हैं, है ना, ध्यान रखना है, पूर्वी भाग से। ये जो है इधर गंगा का मैदान है, इधर से आ रही हैं। तो राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की शाखा के जो मानसून है वो गंगा के मैदान से होते हुए पूर्वी भाग में प्रवेश करते हैं। तो दूसरी अरब सागर की मानसून का प्रभाव अब बंगाल की खाड़ी के मानसून का राजस्थान में प्रभाव, है ना। मैंने कहा ना दो तरह के हैं, तो बंगाल की खाड़ी के मानसून का राजस्थान में प्रभाव, तो दो हो गए। ये हो गया आपका, है ना, अरब सागर की शाखा का प्रभाव, और यहाँ मैंने आपको बता दिया बंगाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्यार्थियों, इसको अच्छे से समझें, साइंटिफिक टॉपिक है। तो देखिए ये मानसून राजस्थान में पूर्व दिशा से प्रवेश कर रहे हैं, राजस्थान में पूर्व दिशा से प्रवेश, है ना। तो बंगाली खाड़ी के मानसून ये पूर्व दिशा से आते हैं, अरब सागर के मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से आते हैं। ये राजस्थान का क्या है, ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली है, पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग। तो राजस्थान में पूर्वी भाग से प्रवेश कर रहे हैं, तो ये हवाएं पूर्वी भाग से आ रही हैं, तो इनको पूर्वा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूर्वा किसे कहते हैं, तो पूर्व से राजस्थान में प्रवेश करने के कारण इन्हें पूर्वा या पूर्वैया कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी के मानसून को राजस्थान में पूर्वा या पूर्वैया कहा जाता है, ध्यान रखना। बंगाल की खाड़ी के मानसून क्योंकि राजस्थान में पूर्व दिशा से प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए राजस्थान में बंगाली खाड़ी की शाखा को पूर्वा या पूर्वैया कहा जाता है ना। कई बार पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए विद्यार्थियों, बंगाल की खाड़ी के मानसून पूर्व दिशा से प्रवेश करते हैं, इन्हें पूर्वा या पूर्वैया कहते हैं। और देखिए अरावली पर्वत, क्योंकि बाधक हुई ना, इनके सामने है ये अरावली पर्वत, बाधक हुए कि नहीं हुआ, रोक रहे हैं इसको, इन हवाओं को पूर्व से आ रही हैं ये। तो अरावली पर्वत
देखो इन मानसून के तो समानांतर थे, पर ये इनको बाधक कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो वही पर्वतों का प्रभाव आ गया। ये जो है ये अरावली पर्वत है ना, तो देखिए इधर से आ रहे हैं ना मानसून, मानसूनी पवनें इस साइड से आ रही हैं और ये बाधक का काम कर रहे हैं, है ना, इनको रोक रहे। तो क्योंकि पूर्व से आ रहे हैं तो ये पवनमुखी ढाल हो गया और ये हो गया पवन विमुखी। ये विंडवर्ड साइड, ये लीवर्ड साइड। तो मैंने आपको बताया था कि पवनमुखी ढाल पे इधर हवाएं खूब वर्षा करती हैं, बादल बनते हैं, और यहाँ पर क्या होती है विद्यार्थियों, खूब वर्षा होती है। तो पूर्वी राजस्थान में खूब वर्षा होती है। पूर्वी राजस्थान इधर है, अरावली के पर्याप्त वर्षा, ठीक है। और दूसरी तरफ या तो पहुंचती नहीं है या बहुत कम पहुंचती हैं, तो ये हो गया पवनमुखी ढाल, पश्चिमी भाग। तो पश्चिम भाग में क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं हो रही है, तो इसलिए जो है पश्चिम राजस्थान में कम वर्षा होती है, क्योंकि ये क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश। मैंने आपको बताया था कि अरावली पर्वत मानसून को प्रभावित करते हैं। अरब सागर के मानसून को तो ऐसे प्रभावित करते हैं कि बाधक नहीं है, इसलिए सीधी हवाएं निकल जाती हैं, वर्षा कम होती है। पर बंगाल की खाड़ी के मानसून से वर्षा होती है, क्योंकि ये बाधक है। और पूर्वी राजस्थान में तो वर्षा होती है, पर पश्चिमी राजस्थान ये क्या है, वृष्टि। ये कई बार आ चुका है प्रश्न। तो जो पश्चिमी राजस्थान है विद्यार्थियों, ये सब क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश, क्योंकि अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है। तो देखिए राजस्थान में पूर्व दिशा से प्रवेश कर रहे हैं, इन्हें पूर्वैया कहते हैं। और देखिए इनकी विशेषताएं क्या हैं, है ना, पूर्वी राजस्थान में पर्याप्त वर्षा होती है। इसको उठा देता हूँ मैं। तो देखिए इन मानसून से ये हम बंगाल की खाड़ी की बात कर रहे हैं, बंगाल की खाड़ी के मानसून से पूर्वी राजस्थान में पर्याप्त वर्षा होती है, क्योंकि ये पवनमुखी ढाल पर है, ये भी ध्यान रखना, पवनमुखी ढाल पर स्थित है। और पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा है ना, पूर्वी राजस्थान में कम वर्षा होने का कारण क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश, है ना। आपको पूछेगा कि पश्चिम राजस्थान में कम वर्षा क्यों हो रही है, तो आपको उत्तर देना है क्योंकि पश्चिम राजस्थान वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। तो देखिए मैंने दोनों शाखाओं का अलग अलग प्रभाव आपको बहुत अच्छे से बता दिया। तो राजस्थान के पूर्वी भाग में जो है पर्याप्त वर्षा होती है, जो कि लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर है, और जो पश्चिम राजस्थान है यहाँ लेस देन 50 सेंटीमीटर, 50 से कम होती है। तो इधर 50 से कम है, इधर 50 से ज़्यादा है। तो इस तरह से देखिए मैंने पूरा मानसून सिस्टम आपको बताया, और ये आपको 2-4 बातें जो ध्यान रखनी है एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूँ कि आपसे पूछे कि गर्मियों में क्योंकि हम राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, राजस्थान में गर्मियों में वर्षा किस मानसून से होती है, तो उत्तर देना है दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये अरब सागर की शाखा है, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है। फिर आपसे पूछे अरब सागर के मानसून का राजस्थान में क्या प्रभाव है, तो आपको क्या बताना है कि ये इसके समानांतर हैं। अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, और मानसून की दिशा भी यही है। तो अरब सागर के मानसून से राजस्थान में कम वर्षा होती है, क्योंकि इसके समानांतर निकल जाते हैं।
तो अरावली पर्वत का मानसून के समानांतर होना ये अरब सागर की शाखा के संदर्भ में है, बंगाल की खाड़ी की शाखा के लिए नहीं है, ध्यान रखना। ये केवल अरब सागर की शाखा पर यह प्रश्न आएगा और ये दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करती है। फिर बंगाल की खाड़ी की शाखा का क्या प्रभाव है? तो बंगाली खाड़ी की शाखा गंगा की दिशा से पूर्वी भाग से प्रवेश करती है। पूर्वी भाग से प्रवेश करती है तो इसे पूर्वा या पूर्वैया कहते हैं। और राजस्थान में जो ज़्यादा वर्षा होती है वो इसी शाखा से होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से, क्योंकि अरावली पर्वत बाधक हैं, इसलिए पूर्वी राजस्थान में पर्याप्त वर्षा होती है 50 से 100 सेंटीमीटर। पूर्व दिशा से प्रवेश करते हैं, पूर्वैया कहते हैं, पूर्व से आती है, पर्याप्त वर्षा होती है। और पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होने के लिए आपसे पूछे क्या कारण है, तो आपको बोलना है वृष्टि छाया प्रदेश या पवन विमुखी ढाल, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होने के लिए पवन विमुखी ढाल में होना पश्चिमी राजस्थान का, या वृष्टि छाया प्रदेश में होना। पूर्वी राजस्थान में वर्षा क्यों हो रही है? क्योंकि पवनमुखी ढाल पर। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैप के द्वारा भारत में मानसून सिस्टम को लेकर और उसके बाद राजस्थान में उसका क्या प्रभाव है बहुत अच्छे से आपको बताया है। अब देखिए, ये गर्मियों की वर्षा की बात थी, जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम सर्दियों की वर्षा की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।